दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आपके लिए वो खबर आ गई है जिससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग चुकी है। क्योंकि इस्लाम के नाम पर उसे मिलने वाली भीख पर अब मोदी ने हथौड़ा मार दिया है। एक ही झटके में मोदी ने पाकिस्तान के सिर के ऊपर ढाल बनने वाले सबसे बड़े हाथ को हमेशा के लिए काट कर रख दिया है। क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो इस्लाम का नाम लेकर हमेशा बचता रहेगा, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा मददगार यूएई और कुवैत भारत के पाले में आ चुके हैं। अब कुवैत और यूएई से जो खुशखबरी है वो चीन की सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक वैसे अब यूएई और कुवैत भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आ रहे हैं। प्रगाढ़ हुए भारत यूएई और कुवैत के रिश्ते। चीन और पाकिस्तान की उड़ गई नींद। मुस्लिम देशों पर चल गया मोदी मैजिक। बादशाह व्यापार की हो, तालिबान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने की हो, या फिर चीन के खिलाफ भारतीय सेना को सपोर्ट देने की हो, ये देश अब भारत के साथ खड़े हैं। और अब तो मोदी ने यहाँ अपना सबसे बड़ा खोटा ही गाड़ दिया है, क्योंकि खुद मोदी साल 2022 की शुरुआत इनके ही साथ करने वाले हैं। मतलब एक तीर से पाकिस्तान को हमेशा के लिए बेरोजगार करने वाले हैं, तो वहीं चीन को भी ठोकने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। दोस्तों, मैं आपको इस खबर को विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही इधर जब भारत और चीन के बीच जंग का माहौल है, तो यूएई और कुवैत कैसे नया गेम कर डालेंगे ये भी बताऊंगा। यूएई किस प्रकार भारत की मदद करेगा, यूएई और इजराइल के बीच भारत की मदद को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। गहराती जा रही है भारत और यूएई की दोस्ती। नए साल में मोदी यूएई और कुवैत में करेंगे कमाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रूस के साथ नई यारी का आगाज करने के बाद अब मोदी का अगला टारगेट है मुस्लिम वर्ल्ड, जिसके लिए नरेंद्र मोदी अगले साल की शुरुआत सबसे विश्वसनीय सहयोगी देश की यात्रा से करने वाले हैं। और साल 2022 की विदेश यात्रा की शुरुआत होगी संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से, जिससे खाड़ी मुल्कों के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगले महीने पीएम मोदी 2020 एक्सपो में जाएंगे, जहां न केवल इन दो तगड़े सहयोगियों को और करीब लाने की कवायद होगी, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात में करीब 40 लाख से ज्यादा भारतीयों और कुवैत में करीब 10 लाख भारतीयों को भी जोड़ने की कोशिश होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और जरूरत के वक्त भारत की काफी मदद करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही देश भारत की मध्य पूर्व नीति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर अफगानिस्तान में तालिबान आने और पाकिस्तान के नए सिरे से फड़फड़ाने के दौर में भी भारत यहां से नए गेम प्लान कर सकता है। तो वहीं चीन को भी मुस्लिम वर्ल्ड से झटका देने में ये काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान के निमंत्रण पर यूएई की यात्रा कर चुके हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अबू धाबी के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इसी साल दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और इस वक्त भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 60 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। पिछले महीने ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। जनवरी 2022 की यात्रा पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात की चौथी यात्रा होगी। पीएम मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने संबंधों को एक नए स्तर पर डेवलप किया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को धड़ाम करने में भी यूएई भारत के साथ आ चुका है और कश्मीर में बाकायदा लंबा चौड़ा निवेश दुबई से आने वाला है, जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम है, क्योंकि कश्मीर में उनके इरादों पर हथौड़ा चल चुका है। दोनों देशों के बीच सीवर सुरक्षा, काउंटर रेडिकलाइजेशन, रक्षा और खुफिया साझाकरण के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी संबंधों को नए स्तर पर विस्तार दिया है। मोदी सरकार के आने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ काफी ज्यादा कार्रवाई की है और एंटी इंडिया तत्वों को लेकर भारत को खुफिया जानकारी भी संयुक्त अरब अमीरात उपलब्ध करवाता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि पूर्व में जिस तरह से भारत के लिए प्रमुख राजनयिक और व्यापारिक केंद्र सिंगापुर रहा है, उसी तरह से अबू धाबी मध्य पूर्वीय क्षेत्र में भारत में निवेश करने के लिए बड़ा सेंटर बन चुका है। इसके साथ ही भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात एक प्रमुख रक्षा भागीदार बन गया है। तो वहीं दोस्तों, यूएई की तरह कुवैत के साथ भी भारत के संबंध काफी अहम हो गए हैं। खासकर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने भारत की भारी मदद की थी और बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति भारत को की थी। कुवैत से चिकित्सा उपकरणों की भी आपूर्ति भारत को की गई। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लेकर कुवैत गए थे, जिसमें पीएम मोदी ने मदद के लिए कुवैत रे अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह का आभार जताया था। मतलब मामला पूरी तरह से सेट हो चुका है और इसी से पाकिस्तान और चीन हैरान परेशान है। अरब देशों में तेजी से घट रही पाकिस्तान की हैसियत।
अब तक अरब देशों में पाकिस्तान सेना की अच्छी पकड़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यमन में सऊदी अरब की सेना का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने किया है। लेकिन अब सऊदी अरब और उसका घनिष्ठ दोस्त यूएई दोनों ही भारत के साथ रक्षा संबंध बढ़ा रहे हैं। भारत ने 20 से 25 फरवरी के बीच अबू धाबी में 2 नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस में INS प्रलय को भेजा था। पिछले साल दिसंबर में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की थी। इतना ही नहीं, जब राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उन्हें यूएई की एयरफोर्स टैंकर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया था। भारत के तेजस जेट दुबई में अपने जलवे बिखेर चुके हैं, तो वहीं भारतीय वायुसेना सऊदी अरब के साथ सैन्य अभ्यास कर चुकी है। इस युद्ध अभ्यास से न केवल सऊदी अरब की सेना की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि खाड़ी के देशों में रणनीतिक हालात में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल मक्का और मदीना की सुरक्षा में भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहयोग लेता है। अब भारत के एंट्री से पाकिस्तान के लिए राह और मुश्किल हो गई है। सऊदी को यह पता है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाना पाकिस्तान की तुलना में अधिक लाभदायक है, इसलिए अब पाकिस्तान फिर से कौड़ियों का मोहताज होने वाला है। चीन को ठोकने के लिए भारत के दोस्त हुए तैयार। यूएई से कूटनीतिक रिश्ता होगा चीन की नई काट। दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों देश काफी करीब आए हैं। भारत और यूएई के बीच कई रक्षा सौदे तो हुए ही हैं। साथ ही यूएई की वजह से इंडियन नेवी पहली बार फारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करने भी पहुंची थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्यापारिक भागीदारी में दोनों देशों के आपसी संबंध ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी चीन पहले नंबर पर है, जिससे वो अधिक व्यापार करता है। लेकिन दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दोनों देशों की व्यापारिक भागीदारी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। कैसे तो ये ऐसे समझिए कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ पिछले साल के मुकाबले भारत का व्यापार 74.5% बढ़ गया है। वहीं यूएई के साथ पिछले साल के मुकाबले चीन का व्यापार 30.7% बढ़ा है, जबकि अमेरिका के साथ पिछले साल के मुकाबले यूएई का व्यापार सिर्फ 1% बढ़ा है। ये बेहद जल्द संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत ही सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर देश बनने वाला है, जिससे भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाएगा। दोनों देश मिलकर कई हथियारों के साथ मिलकर बनाने का समझौता पहले ही कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने में भारतीय कंपनियों का अहम रोल है। वहीं इंडियन नेवी और संयुक्त अरब अमीरात की नेवी भी मिलकर काम कर रही है। यानी भारत को फ्रांस, रूस, इजराइल के साथ साथ एक और विश्वसनीय देश मिल गया है, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, चीन की दादागिरी से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि यूएई भी उतना ही परेशान है। और चीन को जवाब देने के लिए यूएई के लिए भारत के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसके लिए दोनों देशों ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत अब यूएई भारतीय सेना के लिए बेहद घातक कार्बाइन तैयार करेगी। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकाल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत समझौता किया गया है। कराकाल ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से ही भारत में बनते हैं। कंपनी ने भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के भी संकेत दिए हैं। भारतीय सेना को ताकतवर बनाने आया यूएई, तो इजराइल का तोहफा देगा जबरदस्त ताकत। दोस्तों, इजराइल और यूएई के भी नई दोस्ती स्थापित हुई है, इसलिए भारत, इजराइल और यूएई अब एक नया ग्रुप बनाने पर विचार कर रहा है, जो चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नए हथियार का निर्माण करेंगे। साथ ही युद्ध अभ्यास और व्यापारिक समझौतों को भी अंजाम देंगे। वहीं इजराइल और यूएई कई घातक हथियारों में इस्तेमाल होने वाली कई प्रकार की तकनीक को भी भारत के साथ शेयर करेंगे। यानी दोस्तों, ये ग्रुप आने वाले दिनों में तगड़ी करामात करने वाला है। लेकिन इससे पहले ही भारत ने 2 धुर विरोधी मुस्लिम देशों यानी ईरान और सऊदी अरब के साथ भी तगड़ी यारी शुरू कर दी है। इन दोनों के विदेश मंत्री भारत के साथ तगड़ी रणनीति बना चुके हैं, जो न केवल तालिबान को खाक करने के काम आ रही है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के भी होश ठिकाने लग चुके हैं। खैर दोस्तों, यूएई और भारत की दोस्ती से आपके हिसाब से भारत को कैसा फायदा होने वाला है? वहीं क्या मुस्लिम देश होने के बाद भी क्या यूएई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में भारत की कोई मदद करेगा? इस संबंध में जो भी आपकी राय हो, कमेंट में लिखना ना भूलें।